Goes off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, क्रिकेट प्रेमियों के चैनल स्ट्रेट ड्राइव में आपका स्वागत है। वर्ल्ड कप हारने का जो गम था, हम टॉप 4 में भी नहीं पहुंच पाए थे, उसका जो गम था, इसमें ये सीरीज की लगातार 2 जीत हमें कुछ हद तक सुकून देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने, जो लोग कह रहे हैं कि हमने वर्ल्ड कप में जो पराजय का बदला ले लिया, वो वर्ल्ड कप होता है और दो देशों के बीच जो इंटरनेशनल सीरीज होती है वो एक सिर्फ सीरीज होती है। ये सीरीज में जो हमारी जीत ये दर्शाती है कि हमें बतौर कप्तान कोहली की आवश्यकता नहीं है, और जब भी कोहली कप्तान नहीं रहे हमने कभी पराजय बर्दाश्त नहीं किया। हमारी इस लगातार जीत हुई, चाहे गंभीर कप्तान रहे, चाहे रोहित शर्मा कप्तान रहे, चाहे अजिंक्य रहाणे कप्तान रहे। तो बतौर कप्तान कई बार प्रूव हो चुका था कि कोहली को कप्तान पद से हटाना चाहिए। हम यहाँ से इसी चैनल के माध्यम से लगातार कहते आ रहे थे, लेकिन वो खुद समझ गए तो बड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि इन लोगों का एक जो एरा होता है उसमें कभी कभी बीसीसीआई भी उसका सम्मान करते हुए उसको इस तरीके से रुखसत नहीं करती है। तो जो भी हुआ, और ये सीरीज हमें ये भी बताती है कि न सिर्फ कप्तान के तौर पे बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पे, एक बैट्समैन के तौर पे भी कोहली की अब उतनी आवश्यकता नहीं है। जो जिसके ऊपर हम कोहली का बेहतर विकल्प हम समझ रहे थे, तो रोहित शर्मा ने कोहली की अनुपस्थिति में तीसरे नंबर के बल्लेबाज के तौर पर सूर्य कुमार यादव को सेट करने की अपनी तरफ से एक समझो ग्रीन सिग्नल दे दिया कि अब कोहली की जगह संभालने के लिए मुंबई इंडियंस के ही सूर्य कुमार यादव हमारे पास मौजूद है। और उन्होंने जो पहली मैच में जो खेल खेला था वो बड़ा ही लाजवाब था, बड़ा ही दिल को सुकून देने वाला था, और हम कह सकते हैं कि अच्छा हुआ कि कोहली इस सीरीज में नहीं है। अगर नहीं होने से क्या है कि एक तीसरे नंबर के एक भरोसेमंद बल्लेबाज ऊपर के बाहर आ सकता है और आ चुका है। अब सीरीज तो जीत ली है। कल रोहित शर्मा ने जिस जिम्मेदारी से बैटिंग की, जिस जिम्मेदारी से कप्तानशिप की कमान संभाली, वो भी एक देखने लायक चीज थी। उन्होंने हर वक्त अपने बॉलर के साथ खड़े रहे, और जो स्ट्रोक्स जिनको शास्त्री एंड कंपनी नहीं रोक पाती थी, उस स्ट्रोक को ये राहुल द्रविड़ के आने से उन्होंने बड़ा कंट्रोल में खेला। और केएल राहुल, उसका भी क्या कहना, कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं। पिछली 5 T20 में उन्होंने 4 में हाफ सेंचुरी लगाई। तो केएल राहुल का कमाल का फॉर्म, और केएल राहुल ने भी अपने जो स्ट्रोक्स है उस पर कुछ मर्यादा लगा के रखी है, और उसी का नतीजा है कि केएल राहुल लगातार सफल होते जा रहे हैं। तो राहुल द्रविड़ के आने से, रोहित शर्मा के आने से, जो शास्त्री के टाइम पे, जो कोहली के टाइम पे एग्रेशन का जो दौर था, एग्रेशन जो लीडरशिप थी, उसमें भी अंकुश आया है। बल्कि कोहली की कैप्टनशिप ने ये प्रूव किया है कि आप एग्रेशन से एक्साइटमेंट जरूर ले आते हैं, लेकिन जहां तक ट्रॉफी का सवाल है उसके लिए बड़े कूल, काम एंड कंपोज दिमाग की जरूरत होती है। अगर ऐसा ना होता तो हमारे जितने भी कप आए वो एक शांत दिमाग वाले कप्तान के द्वारा नहीं आए होते। तो रोहित शर्मा बतौर कप्तान अपने आप को बहुत हद तक प्रूव कर चुके थे, और इनसे बेहतर इंडियन टीम के पास कोई विकल्प नहीं हो सकता था। तो बीसीसीआई ने एक बड़ा सही फैसला लिया, न सिर्फ उनको कप्तान बना के,
बल्कि राहुल द्रविड़ को भी कोच बना के हम बहुत अच्छा डिसीजन लिया गया है। और ये सिर्फ शुरुआत है। ये दूसरी मैच में हमने जिस डोमिनेंस से न्यूजीलैंड को परास्त किया वो बड़ा देखने लायक था। और यहाँ से जो ये भी साफ दिखाई पड़ रहा है कि हमने वर्ल्ड कप में क्या गलतियाँ की थी, क्योंकि जो ऑरेंज कैप होल्डर था वो बैट्समैन को आपने बाहर रखा, जो पर्पल कैप होल्डर था उस बॉलर को आपने बाहर रखा, वही पर्पल कैप वाला बॉलर बिल्कुल जो डेब्यू कर रहा था वही कल जब अच्छे अच्छे मार खा रहे थे तब उन्होंने न्यूजीलैंड के बैटर्स को मात दी। तो सिर्फ ज़्यादा नहीं, लेकिन आईपीएल जो खेला गया उसमें से सिर्फ दो, एक बॉलर को और एक बैट्समैन को अगर चयन कर लेते तो हो सकता था कि शायद हम फाइनल में होते, शायद हमारे पास कप होता। लेकिन गलतियां अगर सही वक्त पे नहीं उसको रोकते हैं तो फिर ऐसा ही खामियाजा भुगतना पड़ता है। हम चाहेंगे कि एक नया युग की शुरुआत हुई है, एक नए दौर की शुरुआत हुई है इंडियन क्रिकेट के अंदर। कप्तान भी बदल गया है, कोच भी बदल गया है और ये बड़े ही अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। ऐसे दोनों खिलाड़ी है, दोनों महान खिलाड़ी है। तो इस वजह से हमारा दिल जो वर्ल्ड कप की यादों से बैठा हुआ था जरूर उत्साह में आया है। और अब जबकि कल एक तीसरा T20 खेला जाएगा तो किसी एक बैट्समैन को रेस्ट देकर ऋतुराज गायकवाड़ को आजमाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग टीम के सामने अगर हमारे उभरते हुए सितारे खेलेंगे तो निश्चित तौर से कुछ सीखेंगे। तो ये विजय इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि न्यूजीलैंड से जीतना हमारे लिए हमेशा बहुत तकलीफदायक रहा है, बहुत दिक्कत भरा रहा है। न्यूजीलैंड ने हमें कहीं पर भी, हमारे ग्राउंड पर भी, उसके ग्राउंड पर भी, कहीं पर भी चुनौती पेश की है। तो ये लगातार 2 जीत बहुत खुशी लेके आई है। और हम चाहेंगे कल का मैच जो रविवार भी है हमारे लिए एक सुपर संडे होगा और हम ऋतुराज गायकवाड़ को भी इसी तरीके से बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे। और कहना पड़ेगा कि जो हर्षल पटेल, चाहे उसके पास उतनी तेज तर्रार बॉलिंग का स्पीड नहीं है, लेकिन उसका दिमाग बड़ा तेज तर्रार है। यूं ही कोई आईपीएल जैसी बड़ी लीग मैच के अंदर सबसे ज़्यादा विकेट नहीं लेता। कल भी जब विकेट यारी नहीं दे रही थी, बॉल के ऊपर ग्रिप ड्यू की वजह से बहुत मुश्किल हो रहा था, तब उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मुकाम पर विकेट झटके हैं। तो जब सीनियर खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी मजबूत है कि उन्हीं सीनियर प्लेयर को भी भुला दे, ऐसा प्रदर्शन कर सकती है। तो आने वाले दौर पे हम हर्षल पटेल को हमारी बॉलिंग स्क्वाड के अंदर एक मेन बॉलर के तौर पे भी देख सकते हैं। और उन्होंने ये डेब्यू मैच में बड़ी उम्मीद जताई है। और वेंकटेश अय्यर बस जिस तरीके से हमें उम्मीद थी उन्होंने अपना परफॉर्म किया है। हालांकि पहली मैच में एक बहुत इंपॉर्टेंट चौका लगा के 2 गेंद में 4 रन बना के आउट हो गए थे, लेकिन कल जितना भी खेले बड़ा अच्छा खेले और उनको 1 डाउन में उतारने का एक नतीजा भी बिल्कुल, उनका जो फैसला था उसका भी हमें कदर करनी होगी। क्योंकि जब मैच बिल्कुल हाथ में हो तब ऐसे नए उभरते हुए सितारे को आजमाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये संदेश देता है कि आने वाली जो क्रिकेट है हमारे लिए, तो रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ क्या क्या नज़ारे दिखा सकते हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारा ये एनालिसिस पसंद आया होगा, मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें और बेल भी दबाना न भूलें। हैव अ गुड डे।